जयपुर के प्रतापनगर के युवा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शिवम पाठक को अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा में जयपुर शहर का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। कम उम्र में मिली इस बड़ी जिम्मेदारी ने उनकी नेतृत्व क्षमता को साबित किया है। शिवम ने अपने जन्मदिवस के मौके पर एक भव्य वाहन रैली भी निकाली, जिसमें युवाओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस खास मौके पर सांगानेर थाना क्षेत्र के एसीपी विनोद शर्मा ने भी शिवम को सम्मानित किया और उनके समाज सेवा के प्रयासों की सराहना की। शिवम पाठक युवाओं के लिए एक रोल मॉडल साबित हुए हैं, जो उन्हें नशे और अपराध से दूर रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने समाज को सही दिशा दिखाने का संकल्प लिया। एसीपी विनोद शर्मा ने भी युवाओं से शिवम पाठक की तरह समाज के लिए काम करने की अपील की। ऐसे युवाओं से प्रेरणा लेकर हम समाज को और बेहतर बना सकते हैं। शिवम के पिता प्रमोद पाठक का कहना है कि मेरे बच्चों ने मेरा नाम हमेशा रोशन किया है। परिजन को बच्चों पर विश्वास रखना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 21। मैं हर पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ जो बीता है वो बच्चों के साथ भी बीते। मैं हर पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अपना बच्चा सही दिशा में जा रहा है, सही रास्ते में जा रहा है, चाल से, चलन से, व्यवहार से, तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। मैंने मेरे जीवन में गरीबी बहुत देखी और मुझे गरीबी का बहुत ज़्यादा अनुभव है और मैं ये हर पेरेंट्स से कहना चाहूँगा और हर माँ बाप को मतलब ये इत्तला देना चाहूँगा कि अपने बच्चे को फ्रीडम छोड़ देना चाहिए। मतलब ऐसा है कि उसको पीछे से नज़र रखना चाहिए कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है, कोई नशा पताई तो नहीं कर रहा है, कोई गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। ये चीज़ हर माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए। और हमारे बच्चों ने, हमारे 2 बच्चे हैं, शिवम पाठक, सौरभ पाठक, इन्होंने कभी भी हमारे सिर को झुकने नहीं दिया है। सेंट जोसफ में पढ़ा इन्होंने 12वीं तक। इन्होंने वहाँ पे भी हमको आज तक कोई फ़ोन नहीं आया प्रिंसिपल का। और जैसे आरसी कॉलेज में भी पढ़ा, इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया। आज तक मेरे पास कोई भी इनका कोई मतलब कंप्लेन नहीं आया कि सर आपका बच्चा ऐसे है और ये बच्चा गलत है, गलत दिशा में जा रहा है। तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर, और हमारे भाई के बच्चे भी हैं, हमारे दोनों बच्चे भी हैं, मैं सभी बच्चों से बहुत ही पसंद हूँ और ये जो कहते हैं मैं करने के लिए तैयार रहता हूँ। और मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ कि भगवान ऐसा बच्चा सबको दे। ये मेरा आग्रह है आप लोगों से। सबसे पहली बात तो पापा का मेरा बहुत सहयोग रहा, क्योंकि मेरे पापा अध्यक्ष हैं ब्राह्मण समाज के। उसके बाद मैं एक्चुअली मेरे को कोई पद नहीं था, मेरे को पद की मतलब हम लोग क्या है, पॉजिटिव होता है ना, युवा के अंदर एक पॉजिटिवनेस लाए। आजकल युवा देख रहे हो आप, कोई कहीं जा रहा है, गलत चीज़ें कर रहे हैं, गलत नशे टाइप के कर रहे हैं, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं उनको एक अलग राह पे लेके जाऊँ कि भाई जैसे ब्लड कैंप होता है, ब्लड कैंप वगैरह करवा दे, नशा वगैरह करता है, कि वो सब चीज़ें है ना, युवा एक सही जगह जाए। आगे जो आने वाले जो भी मेरी पीढ़ी है वो एक सही दिशा देखे और सही जगह जाए। जो भी आजकल लोग गलत काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो ये सब चीज़ें अभी जैसे अंकल ने भी बोला वो सब चीज़। मैं शिवम को ये कहना चाहूँगा कि जो पद मिला है वो पद जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसको कोई मतलब ये कि सुशोभित कर दें हम। ये एक जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी इस बात की है कि ये लोगों को मार्गदर्शन दे, और मार्गदर्शन देने के लिए सबसे बड़ी बात है खुद को, इस शिवम को इसके ऊपर भी महती जिम्मेवारी है कि खुद एक सुसंस्कारित रहे, हमेशा कभी खुद भी मार्ग से नहीं भटके। क्योंकि जो आदमी संस्कारों पर अड़ा होगा, जो आदमी मर्यादित होगा, वही आदमी दूसरों को मर्यादित होने का संदेश दे सकता है। तो मैं युवाओं को भी और शिवम को भी यही संदेश देना चाहूँगा कि एक ऐसी टीम गठित करें, एक ऐसी टीम अपनी बनाएं कि जो नशे की प्रवृत्ति से दूर हों, जो भ्रामक जो प्रवृत्तियाँ हैं या जो कुछ मिथ्स हैं नशे के बारे में, खास करके ऐसे कुछ नशे हैं कि जो जिनसे 2-3 बार के अंदर ही एडिक्शन हो जाता है। साइबर फ्रॉड जो चल रहा है उसके बारे में लोगों को जागरूक करें। किसी भी तरह से और गलत चीज़ों में इन्फ्लुएंस नहीं हो। क्विक मनी जो है उसके भी मतलब कोई अगर कर रहा है, किसी के पास में क्विक मनी आ रही है तो वो भी गलत है। क्योंकि अगर ऑल ऑफ सडन अगर किसी के पास में पैसा आ रहा है, इसका मतलब वो गलत सोर्स कोई ना कोई अख्तियार किया है, उसने कोई अपनाया है। तो मैं उस चीज़ पर भी इनका ध्यान केंद्रित करूँगा कि सभी में ये एक मैसेज है कि जो भी कुछ प्राप्त किया जा सकता है वो बिना मेहनत के नहीं किया जा सकता। हम चाहे धन अर्जित करें, चाहे ख्याति अर्जित करें, चाहे हम संस्कार अर्जित करें, मतलब कुछ भी जो हम अर्जित करें वो हम बिना मेहनत के अर्जित नहीं कर सकते। तो ये भी एक संदेश युवाओं में इसके ज़रिए मैं देना चाहूँगा कि मेहनत करें, जिस भी फील्ड में, जिस भी डोमेन में वो काम कर रहे हैं वहाँ मेहनत करें और मनोयोग से काम करें, और ऐसा काम करें कि जिससे कि समाज का भला हो, अपने देश का भला हो, हमारे देश की प्रगति में वो काम आए। इस तरह से काम करें।